थैंक यू। ओके वत्सला, आप नमस्ते, आपका बेहद दिल से शुक्रिया आने का हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है सुरक्षित ऑफिस वापसी। दिल से बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया आपका। थैंक यू। Thank you so much, Diksha. Privilege मेरा है. Namaskar to you, and of course, it's a privilege to be here on your show. Such a lovely girl that you are, and awesome work that you are doing, as I said. थैंक यू सो मच वत्सला, काफी अच्छा लगा, बट थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, हम्बलनेस एंड जेनरोसिटी। वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपने एज अ पर्सनालिटी वाइज से। ऑलराइट वत्सला, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपसे जानकारी लेने के लिए कि अभी की स्थिति आपके नजरिए में क्या है। व्हाट यू थिंक इज द करंट सिचुएशन व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड वेव एंड पोस्ट कोविड? तो आप हमें थोड़ा सा उस पर जानकारी दीजिए सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड विद द अदर क्वेश्चन। ओवर टू यू वत्सला। तो दीक्षा, अगर आज की करंट सिनारियो के बारे में बात करें, आई थिंक it's a mixed blend that I can see. People are living under fear, and yet they are like, I won't say they have become courageous, but they have become more like uh, risk adverse, wherein they want to just break all the shackles and want to do anything and everything. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक फियर था कोविड का, और या जो है, दे आर सम ऑफ देम, they are actually increasing the chances of getting impacted by COVID. They don't want to stay at home. They don't want to follow the guidelines. They don't want to maintain the protocols which they have to. And probably they are tired. They're tired of being prisoned in those four wall scenario wherein they have to be with themselves and people at home. Now that has completely changed everything. And to be very honest, कोविड ने जहाँ एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ को चेंज करा है, पर्सनल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया है, लोगों के माइंडसेट पे, लोगों की साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट किया है। तो जो एक कंटिन्यूअस फियर हमने देखा था कोविड वेव 1 वेव 2 में, वो अब चेंज हो रहा है। लोग रिस्क लेने में ज्यादा अब कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है एक जिंदगी है, जी लो, जो करना है कर लो, राइट? डबल माइंडसेट है। कुछ लोग आज भी फियर में हैं एंड दे आर मेंटेनिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स, बट कुछ है दे आर लाइक एक जिंदगी है यार, कितना करना है, जी लो, लोगों से मिल लो जितना मिल सकते हो, बातें कर लो, रीच आउट कर लो, और बस जिंदगी यही है एट दिस मोमेंट। सो लिव इन द मोमेंट वाला जो एक थॉट है ना, वो शायद कहीं पर आ गया है, जो हमारी लर्निंग में आया है। उसकी वजह से बहुत बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अभी बात कर रहे हैं कोविड थर्ड वेव आएगी, ये होगा, वो होगा। Is it really creating a lot of issues? No. Probably now people are taking more vaccination and getting geared up for the third wave that is coming up. Right? Fear है, but उतना कहीं नहीं है. It is more become part of our life, I would say. वो भी एक fearful factor है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं मानना, सेफ्टी मेजर्स नहीं मानना, वो एक बहुत गलत चीज है। उन चीजों को मेंटेन करते हुए, उन चीजों को लाइफस्टाइल में अपने इम्बाइब करते हुए अगर हम चलें, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। Well said, Vatsala. You actually answered a lot of questions together. Perfect. तो अब वत्सला, आपने मेरे बहुत सारे प्रश्नों का साथ में उत्तर दे दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। बट और मुझे काफी कुछ आपसे समझना है। मैंने आपके इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे हैं, वेयर यू आर अ फिटनेस चैंपियन, आई वुड से, राइट? सो यहाँ पे हमें आपसे वो क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में पूछूंगी, बट हम चलते हैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम बात करें पॉलिसी और प्रोसीजर्स आपको बनाने हो एज अ लीडर, तो वत्सला जी, आप किस प्रकार की पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाएंगे कि एक कंपनी में, सो दैट इट बेनिफिट एम्प्लॉइज प्लस इट बेनिफिट पीपल हु गॉट लाइक one vaccination or maybe they have kids at work, at home. So over to you, Vatsala. What's your take on it? See, Diksha, the thing is कि अभी का जो करंट सिनेरियो है, as I said, it's a mix of fear and risk factor working together, right, in the mindset of people. वो एक तरफ डर भी रहे हैं और एक तरफ रिस्क लेकर आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। तो in the current scenario, the kind of policies and procedure any organization that needs to imbibe is has to have trust factor inbuilt in it.
जिससे एम्प्लॉय को ट्रस्ट आए कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए है, राइट, माई लीडर इज देयर फॉर मी। वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू अपने आप को समझे, वैल्यूएबल अपने आप को समझे, वो ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी, इंक्लूडिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव रन वैक्सीनेशन ड्राइव. Now vaccination drive is just not to bring these employees back to office, but they are there basically to protect them, right, to secure them from the next COVID wave that is coming in, right. तो अभी हम लोगों ने कैसा किया ना, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने जितना भी रिसर्च किया, जो मैंने पढ़ा है या जो अपने कलीग से जाना है, what we have done is, the first thing is of course the vaccination drive, the regular vaccination drive that should keep going on. Second is having a COVID task force, or I would say a medical task force in place to deal with any situation that comes in for the employees. When I come to the policies, of course, there has to be some very effective COVID related policies. Let's say we talk about medical reimbursements, or we talk about Mediclaim policy, which was there for employees for accidents or life insurance. So a COVID related policy to take care of the unprecedented expenses, or, you know, in that scenario, has to be there and has been placed by many organizations, including mine. Then comes the next is that in case you get COVID, will you take leave? The leave policy that is there, how will you take it? Will you apply for sick leave or casual leave or what? No. So there is a separate section of leave that has come up, which is called COVID leaves, apart from the leaves that are already there, right? So that is something that's required. Now, when it comes to the current work scenario that we are in, wherein some employees, they are working from the same city, some are working from the other city, और जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, तो कभी वो पेरेंट्स को देखने गए हैं, तो जब वो वापस आते हैं, what is it that we need to take care of as an organization? Because अभी हम current organization की बात करें जितनी भी हैं, like मेरी organization, not all employees are working from home. While we are promoting कि yes, please do work from home, but जब जरूरत पड़े तो आप ऑफिस आओ. बट ऑफिस किस स्थिति में आओ? अगर आप आज, अगर आप लेट्स से फ्राइडे रिटर्न किए हो कहीं आउट स्टेशन से, तो जो आउट स्टेशन पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी. व्हाट इज आउट स्टेशन पॉलिसी? दैट यू नीड टू बी क्वारंटीन फॉर एटलीस्ट अ वीक और 14 days before you come to office. And when you come to office, you go through an antigen test wherein you should be negative, and then you are allowed to come to office. Now, why are we doing this? We are not only doing this for protection of employees who are there and already coming to work, but also these folks who are traveling and being there. So that kind of assistance is something, policy and procedures are being in place. And then there is another thing that we do is for employees who are already there, random antibody antigen tests that keeps happening in the organization. That is something that has been there. Another thing that we saw in terms of policy is the work from home policy. Now, not all organizations were actually implementing work from home. Let's say my organization never had a work from home policy. So we were actually, as an organization, or I would say as industry overall, we were forced to get into the work from home experiment, I would say. Okay. Because even the organization who had work from home policy earlier, they had a very fixed duration. Okay, let's say 24 days, in a year, you can apply for work from home. Or if your manager agrees, then you can apply for work from home. But here, the scenario had completely changed. In some of the organizations, it's a work from home for like ever. You talk about Google, Facebook, or any technology company for a matter of fact, right? Now, in some of the organization, it's more of like an hybrid. If need be, then you come to work. Otherwise, please operate work from home. So those policies have been placed. Only thing that a manager needs to do is declare who is coming to work a week before, so that the safety protocols and the flexibility protocols can be taken place. Now, I can't call my team, let's say, that, okay, you come after, from Monday onwards, you start coming to work. No, I can't. If I have to call my team, I have to
inform my facility and my general affairs team in advance so that they can arrange for lunches, they can arrange for safety, they can sanitize the seats, they can sanitize the area where they'll be sitting. So a lot of things have changed, are evolving with the current scenario that is there. Awesome. Vatsala, आप में खासियत है, you know, you assemble lot of solutions and give us a beautiful answer with lot of examples. So wonderful, Vatsala. Kudos on the way you articulate. You did a brilliant job. All right, Vatsala, आगे बढ़ते हैं. You're welcome. आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग जैसे आपने बता तो दिया कि हमें हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं. लॉट ऑफ जायंट्स आर एक्चुअली कमिंग अप कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, बट काफी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पॉसिबल नहीं है. Wherein IT sectors are okay, they can work from home, or probably they can work from Himachal anywhere anytime soon, right? They just doing laptop. I envy them. They just take the laptop and they go anywhere and work, right? But मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी टूल्स, लाइक आपने बोला घर से भी काम कर सकते हैं हम लोग, ऑफिस से भी काम कर सकते हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं वत्सला जी कि ऑफिस में अगर जाना है तो कैसे हम लोग टच पॉइंट को बिल्कुल मिनिमाइज करें, तो किस प्रकार के टूल्स या टेक्नोलॉजिकल टूल्स का सहारा या आप रेकमेंड कर सकते हैं कि सभी व्यूअर्स को यूटिलाइज करना चाहिए या लुक अपॉन करना चाहिए, सो दैट वी कैन completely eradicate touch points throughout the workplace. That is one question number one. उसी के साथ अगर हमें आप बता पाए कि वर्क फ्रॉम होम करते वक्त हम कैसे मिनिमाइज करें अपने you know when we talk about कॉल नहीं लग रहा है या कुछ ऐसे, तो किस प्रकार के प्रोडक्टिविटी टूल्स को हम लोग यूटिलाइज कर पाए both. So over to you, Vatsala. See, दीक्षा, अगर हम बात करें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और टूल्स की, सो कहाँ से शुरुआत होती है? जब एक एम्प्लॉय एंटर करता है ऑफिस में, राइट? सो लेट्स से द पार्किंग स्पेस दैट इज देयर, ओके? नाउ इफ यू लुक एट द रेगुलर पार्किंग स्पेस, ऑफ कोर्स तब बहुत क्लोज पार्किंग स्पेस होता है, राइट? सो सोशल डिस्टेंसिंग जहां हम मेंटेन कर रहे हैं सिटिंग में, वहीं पर पार्किंग में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे. एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज अलाउड टू have a valet parking kind of a thing in any organization. Second section आता है जब हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, right? Now कार्ड स्वाइप करने में क्या है? Obviously you take your card, you put it on the machine and then you enter, right? And in some of the organization, of course, your security, you have to put your bag in the security machine and it goes and then you pick it up. Now all these are touch points. How do you avoid them, right? So something is that probably we have a card swipe machine wherein you don't have to really touch, but just show it from the far off, right? Don't show it close to the system. Don't touch it. Just show it like, you know, like I'm talking to you and I just show it here like this and then I cross. Another thing that I have seen is which was implemented and which was being experimented in my earlier organization, which I've heard, is face recognition system. Now, if I talk about face recognition system, can we implement it? Yes or no? Answer is both. If we talk about the current scenario, yes, it can be implemented. But should we have this as a permanent thing? Maybe not. Because the data ultimately that is there, wherein your face is getting recognized, it's getting saved somewhere. Okay. So I was going through a lot of articles and there were a lot of plus minus around it. So maybe in the current scenario, for a particular time period, we may have a face recognition through which the attendance can be marked. But if it can be taken care by just your swipe card, I think that should be good enough. Instead of swiping it, you just show it and you pass on and the attendance is marked. Then comes your lift area. Now lift area, again, for a second, you have to touch the button, right? While in organization and some of the hotels and buildings, I have seen wherein there is a, there is a stick, small stick kind of a thing which is kept. You use it and throw it. I mean, why do you want to do it? Again, with the same card, it should be applicable that I'm sitting on a second floor. I just show my second floor thing and my lift stops there. Why can't it be like that, right? And then, of course, your laptop, your workstation is your workstation. It can't be used by anyone else. However, in a lot of organizations, I have seen the flexibility sitting is something that has come up, wherein
all it's written is available seat. Why? Because they are also maintaining the safety protocol and having social distancing. So while in an area where there were 4 people who were sitting, today there are just only 2 who are sitting diagonally, not even next to each other. Okay, so those are the things that can be done. So ये तो बात हुई area की आपके enter करने में, sitting and all. Now coming to interaction, why do we go to our office? Okay, why today also I love going to offices. When I look at my colleagues, I'm able to interact with them. However, the interaction today has been reduced to video conferencing that is there. Okay, so while you are in office also, the video conferencing tools, the communication tool should be well equipped. Like if I talk about having an external communication, having an interaction with the external partner, can I do it? Maybe yes, maybe no. Through Zoom, yes. Through Microsoft Teams, yes. But what is the guarantee of security there or the privacy there? I'll tell you why I'm saying this. I have seen in my organization, we neither use Zoom, we neither use Teams. We are neither using Google Meet. We have our internal tool called Knox Meet that we use. Reason? Because of the safety and because of the privacy part and the security reason. Why? Because we have seen in Zoom meeting or even in Google Meet or any other, I would say, the tools that are available, that gets compromised somewhere or the other. So that needs to really, really strengthen. Okay. So that's something that is there. And one other important part, if we plan to have this further and have it for a longer term, is we need to have collaboration tools. जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको किसी से बात करनी है, फटाफट बुलाओ रूम में और एक क्विक मीटिंग हुई ओवर द कॉफी और जस्ट अराउंड दैट somebody seat and you just finish it there, right? अब वो नहीं हो पाता है. 2 लोग होंगे, 2 लोग वर्क फ्रॉम होम है, वो कोलैबोरेशन, वो इंटरेक्शन कैसे होगा? कैन वी हैव दैट टूल इन प्लेस? विश लिस्ट है मेरी बहुत लंबी दीक्षा, बहुत लंबी. we can really have, I mean, I love Vatsala. मैं इसलिए आपको टाइम दे रही हूँ, आप बोलते जाओ. आपके इंटरेक्शन से मुझे काफी आइडियाज आ रही थी. Oh yeah, that can be implemented. Wow. But Vatsala, lovely. I mean, amazing. आपके thought process. I think nobody have talked about privacy. You're the first person on my set who talked about privacy, and which is super fantabulous, and it is important because privacy is a fundamental human right. It is possible. Kudos to you. You talk a lot about privacy. So thank you so much, Vatsala. आपने point लाए. आपको अगर और कुछ pointers लेने हैं तो please you can take a minute. Yeah. नहीं दीक्षा, आई थिंक मेरा मेन जो एस्पेक्ट है, जो सी अभी हमारे जो चैलेंजेस व्हिच एज अ लीडर एट टाइम्स आई फेस इज कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन. ओके, when I talk about collaboration, communication over now, what we used to usually do is used to pick up the phone and talk. Yeah, we used to just walk up to a person, talk and finish it and come back. अभी क्या है ना, अभी इट्स अ मिक्स सिनेरियो, तो वो चैलेंजेस आ रहे हैं. मे बी विल टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू ऑफ दिस कल्चर बिकॉज ये बहुत जल्दी तो नहीं खत्म होगा. बट समवेयर as technology, if we bring in an advanced technology here which take care of every aspect, which as a leader or as an organization I face as a challenge, or even employees face as a challenge, it would be amazing, right? So collaboration tools बहुत सारे हैं, but how are we using it is something that we really need to work upon. So these are the pointers from my end. Awesome, Vatsala. Well done on the pointers. You made it very crisp and very easy for our audience to make sure that they can jot it down. Wonderful, Vatsala. चलिए अब आपके Instagram post पे चलते हैं. मैंने आपके Instagram post में देखा you are a fitness influencer. So मुझे यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं कि घर बैठे बैठे बहुत लोगों ने काफी वजन बढ़ा लिया है. राइट. सो आई पर्सनली वांट देम कि आप लोग नेगेटिव रहो कोविड में और पॉजिटिव रहो फिटनेस, हेल्दी, हैप्पीनेस और बाकी सब में. सो व्हाट आर योर टिप्स वत्सला कि आप कैसे इतने फिट हो, आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, हेल्थ को, वेल बीइंग को, while we said it's a tough time. So over to you, Vatsala, how you manage a little bit of information for all the audience out there. It will be really plus point. Over to you, Vatsala.
So Diksha, I would say I am a fitness freak. I was a fitness freak, but with a lot of work pressure and task is there on my plate, somewhere I left fitness behind. And I would say COVID was a blessing for me. Okay, it was really blessing because हुआ क्या ना, कहाँ वो डिपेंडेंसी मेड्स और ये सब पे थी एंड सडनली वो चली गई, तो यू वर पुट ऑन अ टेस्ट कि बॉस आपके अंदर कितनी एनर्जी है और आप कितना काम कर सकते हो, घर भी, ऑफिस भी, बच्चे भी, कैसे। तो उस टेस्ट में मैं बुरी तरह फेल हो गई, बहुत बुरी तरह। एंड जब फेल हुई तो लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय फिटनेस and I joined a community. It's called Fitter Community. Okay, so I'm not promoting, but they are amazing because they don't believe in dieting. They don't believe in cutting down on rice, aloo, or anything, but they believe in natural science wherein you stay active, you have proper quantified food, and do it. Now, what I did was, while I joined them, again, that was an online thing. Okay, so nowhere I had an offline support that was there. It was online through messages, videos, and calls with the coaches who are there. Ultimate responsibility, accountability अपनी थी कि करोगे कि नहीं करो, right? तो मैंने सिर्फ इतना किया कि उसको अपनी लाइफ के साथ इम्बाइब कर दिया। जहां मैं 24 घंटे में से, ट्रस्ट मी, हार्डली 6 घंटे सोती थी, और उस 6 घंटे, बाकी जो घंटे थे, 24 माइनस 6 कितना होता है, 18, राइट? नाउ 18 आवर्स वर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू अदर्स। सुबह उठ के बच्चे का खाना, हस्बैंड, ऑफिस, ये वो कंटिन्यूस। मतलब एट टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन, लैपटॉप भी किचन में होता था और वहां पे काम, कॉल ले रहे थे, एंड आई वाज कटिंग माय, चॉपिंग माय वेजिटेबल्स व्हाइल हैविंग कॉल। Now, I used to start, what I started doing was, after finishing entire work, I started taking out 45 minutes for myself every day. Towards end of the day, when all calls were over, सब लोग सो गए, सब आराम कर रहे हैं, and that was the time I would dedicate it to for myself. वो मेरा टाइम था जो मुझसे कोई नहीं ले सकता था। And of course work from home था, तो थोड़ा अगर जल्दी काम खत्म हो गया तो वो short nap I used to take. वाटर इनटेक इम्प्रूव्ड, खाना इम्प्रूव हुआ क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस थी ऑन क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन, एंड वर्कआउट इम्प्रूव हुआ। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, नॉट इवन अ योगा मैट आई हैड। सो आई वाज लाइक, आई वुड जस्ट पुट इट ऑन दरी एंड do my workouts with my body weight exercises and everything. And gradually I started having my equipments at home and set up a small, I would say, gym at my place in my drawing room, because obviously drawing room was not put in use and that was the only bigger area that I had. So वहां मैंने अपना gym setup किया, and होता ये था कि पहले तो मैं रात को करती थी, धीरे धीरे I shifted to early morning time and I became a morning person. So morning 5 o'clock, 5:30 I would get up. I would finish my workout, I will meditate, relax, because that was something really required, Diksha. The challenges that we faced during COVID time, as I said earlier, is not only physical challenges, they were more mental and psychological challenges. And अपने आप को उस टाइम में शांत रखना, काम रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही मैंने किया, and I was part of the COVID task force in office, as well as in some of, I'm working with some of the NGOs like Athulvani and Bhavish and other. So I was part there, and being a life coach also, I was getting a lot of calls which were coming from people. So खुद को कैसे ठीक रखना था और खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी था, क्योंकि मुझे औरों का ध्यान रखना था। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई, और होते होते आई वुड से इट इज मोर बिकम माय पैशन नाउ। तो एवरी डे 5:30 इन द मॉर्निंग, अभी जिम खुल गए हैं, सो आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम। सो 5:30 उठ के 6 बजे जिम जाना वो मस्ट है, बट 6 से 7:30, 7:30 डॉट आई नीड टू बी बैक होम, बिकॉज आई हैव अ ऑफिस टू स्टार्ट एट 8:30। बिटवीन 7:30 to 8:30 I need to finish my breakfast part and everything that has to be taken care of, बाकी सब लोगों का, तो वो करने का रहता है। एंड ऑफ कोर्स लेट इवनिंग एक छोटी वॉक जरूरी है, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है ना पूरा दिन में कि फिर दोबारा दिमाग खुद के लिए वो रिलैक्सेशन चाहिए। कितना टीवी देखोगे यार, कितना स्क्रीन के सामने बैठोगे, खुद के लिए तो टाइम चाहिए। So that's what I did. Absolutely. So that's what you see on Insta, a lot of it.
Yes, I've already gone through a lot of videos and pictures as well. But Vatsala ji, आपने एक बात बोली थी, which I really appreciate, which is अपने लिए वो मिनट कैसे निकाले. तो मुझे पता है क्या याद आया. मुझे याद आया चक दे वाला. 70 मिनट है तुम्हारे पास टीम. 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता. राइट. सो वो मुझे याद आया. और मेरे ऑडियंस को यही एक पॉइंट मैं बोलूंगी कि आपसे 45 टू 70 मिनट या 120 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता. प्लीज अपने आप को एवरीडे दीजिए और वत्सला जी की बात सुनिए और फिट रहेंगे. वो बहुत जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गो एंड चेक आउट हर एंड फॉलो हर फॉर श्योर. राइट. सो मच. एंड दीक्षा, एक और चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ पर. जहां आप वो 70 मिनट या लेट्स से इवन 30 मिनट्स निकाल रहे हो बिफोर यू गो टू स्लीप और फाइनल गुड नाइट बोलो खुद को, 5 मिनट और निकालो एंड जस्ट काउंट 5 थिंग्स बेस्ट दैट माइट हैव हैपेंड इन द एंटायर डे एंड से थैंक यू फॉर दैट. यू नो, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. चाहे वो आपका आज पूरा दिन बिना इलनेस के, बिना किसी बैड न्यूज के, एक अच्छा मील आपने जो खाया उसके, एक अच्छी मीटिंग जो हुई है वो उसके लिए, या कोई गुड न्यूज आपको मिली हो उसके लिए, या कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो वो. प्लीज प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स because life is absolutely unpredictable. We are sitting on a VUCA world. आज ये है, कल वो है. तो वो आज है, आज जो हुआ दिन गया, एक बार ऊपर वाले को थैंक यू बोलो और अगले दिन के लिए जब आंख खोलो तो बोलो चलो आज की रात निकल गई, आज का दिन अच्छा जाएगा. और रात को बोलो आज का दिन निकल गया, बहुत अच्छा था, थैंक यू लॉर्ड. So that's the positivity that you need to have in your life and in your mindset. Well, Vatsala ji, आपने motivational message पहले ही दे दिया. You're amazing, like perfect. Vatsala, I love your views, and I'm sure people will have this gratitude and compassion. जब मैंने आपसे call किया था, you asked me about my health. Finally, this is good. These two are good. But thank you so much, Vatsala. काफी अच्छा लगता है when you talk about other people first, keeping other people first, you know, compassionate towards them. Thank you so much, Vatsala. Let's meet, let's sit and see each other personally. That's more important. In this lifetime, जैसे आपने बोला कि इस lifetime में जितने लोगों से मिल सको आप मिलो, उनके connections बनाओ, लोगों से सीखो और अपना gratitude उनको दो. और सबसे important है अल्लाह ताला को दो, उस मालिक को दो, उस ईश्वर को दो. वो बहुत जरूरी है. Absolutely. All right. चलिए वत्सला जी, थैंक यू सो मच. आपने काफी चीजें बात हमें बताई, काफी बेटर एस्पेक्ट दिया हमें दुनिया को देखने का और फिट रहने का बिना डाइटिंग के, यू नो. सब बिना डाइटिंग के, बिना डाइटिंग नहीं, डिसिप्लिन. डाइटिंग नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. You need to have discipline, dedication in your life, and dieting तो सब वो अपने बस की बात नहीं है. So awesome, Vatsala. Thank you so much, Vatsala. आपका आभार, आपका कीमती वक्त और इतने सारे information देने के लिए बेहद दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you, Diksha. Love talking to you. It was my pleasure. Thanks a lot. Thank you. Jai Hind. Bye bye. Bye bye.